देखिए, कोई भी राजनीति में किसी को भी ए टीम और बी टीम का जो है सर्टिफिकेट नहीं मिला है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सब पार्टियों को अपनी पार्टी बनाने का अधिकार है और सभी पार्टियों को अपने पार्टी के माध्यम से कैंडिडेट देने का अधिकार है। मैं किसी व्यक्ति विशेष पे मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, ना ही किसी प्रतिनिधि पे मेरा कोई अपना वक्तव्य नहीं है। इसका 28 शौचालय मैं अपने जिला परिषद की योजना से मैं 28 शौचालय का निर्माण करवाया हूँ। सर, आपका यह लगातार मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बहुत स्वागत है। और लगातार आपके पोस्टर और बैनर वायरल होते आ रहे हैं कि आप 22 बंजरिया से जिला पार्षद हैं, लेकिन 12 नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज के लिए आप फॉर्म भरे हैं। क्या आपको टिकट के लिए तैयारी कर रहे हैं या जनता की तैयारी कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप मुझे इंटरव्यू के लिए आए हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं माह रमज़ान ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सर, सवाल ये था कि 12 नरकटिया विधानसभा से आपने जनसुराज के लिए टिकट की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, जनसुराज में मैं एक संस्थापक सदस्य की तरह जुड़ा हूं उस पार्टी में, है ना। और उस पार्टी के माध्यम से कैंडिडेट के लिए एक पर्ची दाखिल किया जा रहा है ना। मैं भी एक विकल्प के तौर पे मैंने भी पर्ची दाखिल किया है कि यदि पार्टी मौका देती है तो मुझे भी मौका मिल सकता है चुनाव लड़ने का। सर, जनसुराज को कहा जाता है कि बीजेपी का बी टीम है। देखिए, कोई भी राजनीति में किसी को भी ए टीम और बी टीम का जो है सर्टिफिकेट नहीं मिला है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सब पार्टियों को अपनी पार्टी बनाने का अधिकार है और सभी पार्टियों को अपने पार्टी के माध्यम से कैंडिडेट देने का अधिकार है। तो यहाँ पर किसी के लिए भी कोई ए टीम नहीं है, यहाँ किसी के लिए भी कोई बी टीम नहीं है। चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। सब लोग चुनाव में आ सकते हैं। ये पब्लिक को देखना है कि पब्लिक किन लोगों को मदद कर रही है, किन लोगों को अपना नेता या अपना प्रतिनिधि चुन रही है। सर, लगातार कहा जाता है कि जनसुराज एक नई पार्टी है और उस पार्टी का माध्यम कोई पिलर नहीं बना है और उस पिलर से आप दाव रच रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। देखिए, कोई भी चीज की शुरुआत करने के लिए, है ना, एक बड़े स्तर पर कार्यकर्ता की जरूरत होती है और जनसुराज के पास इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता है, इतने बड़े स्तर पे जो है कि बूथ लेवल के पदाधिकारी हैं, इतने बड़े स्तर पे युवा जुड़ रहे हैं, है ना। हर स्तर के लोग, बुद्धिजीवी लोग जुड़ रहे हैं, हर स्तर के लोग जुड़ रहे हैं इस पार्टी से, है ना। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति का केंद्र जनसुराज ही रहेगा। सर, अगर आप नरकटिया विधानसभा से अगर जनसुराज के किसी की भी प्रत्याशी को 3 अन्य टिकट के जरिए भरेंगे, अगर आपकी लड़ाई किन से हो रही है? देखिए, मैं प्रत्यक्ष रूप से मैं नहीं कह सकता हूँ कि मेरी लड़ाई नहीं है और चुनाव एक कोई लड़ाई नहीं होता है। चुनाव एक विकल्प है। पार्टी यदि टिकट देती है तो एक विकल्प के तौर पर मैं आ सकता हूँ या कोई भी व्यक्ति एक विकल्प के तौर पे आता है और पब्लिक को देखना पड़ता है कि कौन व्यक्ति, कौन जो है कि कौन सा प्रत्याशी, है ना, वे किसी जनता के लिए कितना किफायती है, कितना प्रगतिशील है, कितना क्रियाशील है ना, और कितने विश्वासी हैं। वैसे लोगों को ही पब्लिक चुनाव करती है और वैसे लोगों को मौका मिलता है। लगातार बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि अगर नरकटिया विधानसभा से किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को अगर टिकट मिलता है तो डायरेक्ट ठेस और चोट डॉक्टर समीम मोहम्मद जी को लगाया जा रहा है। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि राजनीति में कोई मुस्लिमवादी, हिंदुत्ववादी या ये सब की कोई नजरिया होता है। मैं तो इस नजरिए से नहीं देखता हूँ। मैं व्यक्तित्व के आधार पर राजनीति को देखता हूँ। यदि सही व्यक्ति है तो सही व्यक्ति का चुनाव होना चाहिए। राजनीति जो चुनाव होता है वो एक प्रक्रिया होता है। उस प्रक्रिया के माध्यम से सही लोगों का, सही सोच वाले लोगों का और सही उम्मीदवार का चयन होता है। उस प्रक्रिया में सभी लोगों को जो है कि हिस्सा लेना चाहिए, है ना। उससे किसी सर, आप एक जिला पार्षद हैं और बंजरिया प्रखंड में स्वास्थ्य, शिक्षा और सारे विभागों के लेकर बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं और ये कहते हैं कि पहले अपना काम पूरा कीजिए, बाद में अगला उम्मीदवार बनिएगा। आप अभी तक 3 साल में क्या किया किए? देखिए, 3 साढ़े 3 साल हो गया मुझे जिला परिषद के रूप में अपनी सेवा देते हुए। 3.5 वर्षों में मैंने जनहित का बहुत सारा कार्य किया हूँ। जनहित के जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हम कार्य किए हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम कार्य किए हैं,
मेरी जो योजना से जो कार्य हो सकता है वो कार्य किए। जैसे पीसीसी सड़क हमने बनवाया है, सिसवनिया में बनवाया है हमने, मोहम्मदपुर में बनवाया है ना। यात्री सेट का मैंने निर्माण करवाया है, गौरिया में निर्माण करवाया है, फुवार में निर्माण करवाया है, जो है कि आपको सुंदरपुर में निर्माण करवाया है। हमने जो है कि कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाई है। सिसवनिया इतना बड़ा जनसंख्या था, आज़ादी के बाद अभी तक कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई थी। मैंने 3 वर्षों में जो है सिसवनिया कब्रिस्तान का घेराबंदी करवाया है, मोहम्मदपुर कब्रिस्तान का घेराबंदी करवाया है। बहुत सारे विद्यालय में हम जाते थे, बड़ी बड़ी लड़कियां थी, शिक्षकों का सब लोगों का शिकायत आता था कि भाई शौचालय का व्यवस्था नहीं है मेरे विद्यालय में। 28 शौचालय मैं अपने जिला परिषद की योजना से मैं 28 शौचालय का निर्माण करवाया हूँ। इसके अलावा जनेरवा मदरसा है, बहुत बड़ा मदरसा है, सरकारी मदरसा है। वहां पर मैं देखा, वहां पर बहुत अच्छा व्यवस्था है, पढ़ाई व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। तो वहां पर मैंने लाइब्रेरी का जो है कि मैं अपनी योजना से दिया हूँ, लगभग 1 महीने में लाइब्रेरी का काम वहां भी शुरू हो जाएगा। उसके अलावा जटवा में मैंने कब्रिस्तान का योजना दिया है, जनेरवा में कब्रिस्तान का योजना दिया है। उसके अलावा आपके फुलवार में के घोड़मरवा में गढ़ी माई मेला लगता है ना, बहुत ऐतिहासिक मेला लगता है। लोगों का आस्था जो है कि वहां से जुड़ा हुआ है। वहां पर मैंने सामुदायिक जो है कि एक यात्री शेड बनाने का काम किया है। वहां पर बहुत जल्द उसका शिलान्यास उद्घाटन हम लोग करेंगे। वहां पे गौरिया मझार में जो है कि मठ है, मठ के प्रांगण में मैंने एक बेहतरीन और शानदार जो है कि यात्री शेड बनाने का काम किया है। उसी तरह ये केवल 3.5 साल का काम है मेरा। उसी तरह पॉइंट का निर्माण मैंने करवाया है, नहर की सफाई मैंने करवाई है ना। इसके अलावा बहुत ऐसे जनहित कार्य है जो मैंने प्रयास किया है। जहां पब्लिक मुझे याद करती है, जहां पब्लिक मुझे बुलाती है, मैं एक पैर पे खड़ा रहता हूँ। इस 3.5 साल के कार्यकाल में एक ऐसा भी वक्त आया है कि लोगों के लिए मैंने ब्लड डोनेशन का काम किया। जहां लोगों को जरूरत था, ब्लड की जरूरत है, वहां पे लोग जो है कि हॉस्पिटलाइज्ड है, लोगों ने कहा कि भाई मुझे ब्लड की जरूरत है, मैं अपने शरीर का ब्लड देने का काम करता हूँ। तो ये मैं ऐसा इसलिए मैं नहीं करता हूँ कि लोगों से मुझे वोट की उम्मीद है। मैं वोट की उम्मीद तो मैं करता ही नहीं हूँ, बस मैं अपने स्वेच्छा से ये सारे काम कर रहा हूँ। मुझे संतुष्टि मिलती है ऐसा कार्य करके, इसलिए मैं इस तरह का कार्य करता हूँ। लोगों के लिए हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। अब मुझे यदि मौका मिलता है तो ये लोगों को देखना है कि मैं बेहतर विकल्प बन सकता हूँ या नहीं बन सकता हूँ। सर एक